वर्कशीट नंबर 9 गणित की वर्कशीट है बच्चों, हिंदी मीडियम की कक्षा 6 की वर्कशीट है। गुणा को समझना। हम इसमें संख्याओं की जानकारी हमारा टॉपिक है और गुणा करना सीखेंगे। तो गुणा करना देखिए बच्चों, 3 गुणा 5 और 5 गुणा 3 हमें 15 प्राप्त होता है। 3 को 5 बार गुणा करें, 3 को 5 से गुणा करें या फिर 3 को 5 को 3 बार जोड़ें, 15 प्राप्त होगा। 5 को 3 से गुणा करें या फिर 3 को 5 बार जोड़ दीजिए, तब भी हमें 15 ही प्राप्त होगा। तो बच्चों, जोड़ से हम बार बार जोड़ से भी हम संख्या प्राप्त कर सकते हैं और गुणा करके भी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके भिन्न तरीके हैं बच्चों, जैसे बार बार जोड़ना, गुणनफल करना, कई बार गुणा करना। तो इस तरह के तरीके हैं। गुणा के कुछ तथ्य हैं बच्चों, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। शून्य से यदि गुणा करी जाती है तो हमेशा गुणनफल शून्य आता है। यदि 1 से गुणा करते हैं तो स्वयं संख्या आती है। किसी संख्या को 10, 100 और 1000 आदि से गुणा करने पर हम उतने ही शून्य उसके साथ लगाते हैं। 23 के साथ 10 की गुणा करी जाए ये तो हमें 223 प्राप्त होगा। 456 के साथ 100 की गुणा करी जाए तो इसके साथ में 2 जीरो लगा देते हैं। इसी तरह 3 जीरो लगा देंगे यदि 1000 से गुणा करेंगे तो। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, 123 की 321 के साथ गुणा करिए। 123 गुणा 321, पहले 1 की गुणा हमें करते हैं तो हमें 123 मिलता है। फिर गुणा करते हैं हम 2 के साथ यदि गुणा करते हैं तो 2460 ऐसे मिलता, 246 मिलता है। ये जीरो इन्होंने लगाई है, ये क्रॉस है बच्चों। तो बच्चों, इस तरह से हमें ये गुणा करके 39,483 प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 2,625 है, उसकी वार्षिक आय क्या है। तो मासिक वेतन दिया गया है, वार्षिक आय एक महीने के अनुसार हम निकालेंगे। मासिक वेतन 2,625, एक महीने में, एक वर्ष में महीनों की संख्या 12 होती है, तो 12 से इसकी गुणा कर देंगे और गुणा करने पर हमें इसका मासिक वेतन जो है 31,500 प्राप्त होता है। ये वार्षिक वेतन इसका आ गया है। ज्ञात कीजिए 562 की गुणा करिए किसके साथ, 0 के साथ, हमें 0 मिलेगा। 8,741 की गुणा 1 के साथ करेंगे, 8,741 ही मिलेगा, क्योंकि हमने ऊपर रीड किया था यदि 1 के साथ किसी संख्या की गुणा करते हैं तो वो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। 546 की 100 के साथ गुणा करिए, 546, 2 जीरो इसके साथ लग जाएंगी। 541 की करिए, 541, 3 जीरो इसके साथ लग जाएंगी। इस तरह आप ये गुणा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, 4,851 की गुणा करिए 254 के साथ। तो 254 के साथ इस तरह से आप 2 लाइनों में इसकी गुणा कर लीजिए। जैसे 4 की 1 के साथ बच्चों 4, 4 पंजा 20, 2, 4 8 32 और 2 34, 3 कैरी बच गई, और 4 चौके 16 और 3 19। क्रॉस लगा दीजिए इसके नीचे। 5 के साथ करिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2 कैरी बच गई, 5 अट्ठा 40 और 40 और 2 42, 5 अट्ठा 40 और 2 42, कैरी बचती है अब की बार 4, 5 चौके 20 और 4 24, 2 क्रॉस लगाइए और 2 की गुणा करिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 कैरी, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 चौके 8 और 1 9। अब इनको जोड़ लीजिए, 4 5, 5 2 7 और 4 11, 1 कैरी, 10
और 2 12 कैरी हमने जोड़ ली, 12 हो गया। एक कैरी फिर बच गई, 7 और 4 11 और 1 12 और एक कैरी थी 13 हो गया। फिर से एक कैरी, 9 और 2 11 और 1 12। तो बच्चों इस तरह से हम गुणनफल प्राप्त करते हैं ये। तो बच्चों इसको दोबारा गुणा करके देख लीजिए आप। 4 की गुणा करते हैं तो 4, 4 पंजा 20, 4 8 32 और 2 34, 3 4 चौके 16 3 19। उसके बाद 5 की गुणा करते 5, 5 5 25, 2 5 8 40, 2 42, 5 चौके 20 और 4 24। तो ये भी ठीक है। 2 की गुणा करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 2 8 16 और 1 17, एक कैरी, 2 चौके 8 और 1 9। इस तरह से हम इनको जोड़ लेंगे तीनों को, जो हमें ये प्राप्त होती है गुणा। तो जो ये अपनी कॉपी में कर लेंगे, वीडियो को रोक करके आप इसको देख सकते हैं। एक बॉक्स में बिस्कुट के 480 पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्कुट हैं। ऐसे एक बॉक्स में कुल कितने बिस्कुट होंगे, इसमें गुणा करेंगे बच्चों। तो बच्चों कितने पैकेट हैं बॉक्स में? बॉक्स में बिस्कुट के पैकेट, बॉक्स में पैकेटों की संख्या, पैकेट की संख्या, संख्या कितनी है बच्चों? संख्या है 480 एक बॉक्स में, ठीक है। अब प्रत्येक पैकेट में बिस्कुट, या एक पैकेट भी लिख सकते हैं, प्रत्येक पैकेट में बिस्कुट, कितने बिस्कुट हैं बच्चों? एक पैकेट में 12 बिस्कुट हैं। ऐसे एक बॉक्स में कुल कितने बिस्कुट होंगे? एक बॉक्स में बिस्कुट की संख्या, बिस्कुट की संख्या। तो बिस्कुट की संख्या निकाल दीजिए, गुणा करिए 480 को कितने के साथ? 12 के साथ गुणा कर दीजिए। तो बच्चों 12 0 0, 12 8 96, 9 कैरी बच गई, 12 चौके 48, 48 और 9 57। तो बच्चों 5760 बिस्कुटों की संख्या आ जाएगी। 12 0 0, 12 8 96, 9 12 चौके 48 और 9 48 और 9 57। तो बच्चों 5760 बिस्कुट होंगे एक बॉक्स के अंदर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।